जो हमारा पूरा क्षेत्र है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र होगा चाहे नगरीय क्षेत्र होगा, वहाँ पर किस तरह के विकास के नए नए आयाम इन कालखंड में जुड़े हैं, ये आप सब ने देखा है। सीपेट का जिक्र यहाँ पर किया गया, तहसील का जिक्र किया गया, डोईवाला डिग्री कॉलेज पीजी कॉलेज का यहाँ पर जिक्र किया गया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो अभी निर्माण का कार्य जिस पर 50 करोड़ रुपया मैं रख के गया था, उस पर कुछ तकनीकी कारणों से उसका निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया, लेकिन उस समय स्वीकृत किया था और जिस पर अब काम प्रगति पर है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आने वाले फ्यूचर की दृष्टि से, आने वाले भविष्य की दृष्टि से जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, उस दृष्टि से हम लोगों ने यहाँ के लिए प्लानिंग किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब हमारे विधायक यहाँ पर ब्रजभूषण गैरोला जी हैं, बहुत क्रांतिकारी सोच के आदमी हैं, तो निश्चित रूप से इनके आने से उसमें और गति होगी और दिल्ली में जो काम होंगे वो हम करेंगे, उसकी जिम्मेदारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जो यहाँ पर बहुत समय से यहाँ के हमारा जो व्यापारी समाज है विशेष रूप से, वो मेरे पास आते थे कि साहब डोईवाला में शमशान घाट भी होना चाहिए। तो पहले तो उसके लिए जो परंपरागत रूप से जो शमशान घाट था वो सीपेट के पीछे था, उस पर भी कुछ काम हो गया था। लेकिन एक दिन जब मैं देखने आया, मैंने कहा यहाँ बच्चे पढ़ेंगे या यहाँ मुर्दों को देखेंगे। तो फिर उसका स्थान बदला गया, सोम के एकदम इस तट पर, बाएं तट पर इसको किया गया। वन भूमि का थोड़ा उसमें विलम्ब हुआ, लेकिन आज एक बहुत डिमांड थी, ये भी एक बोलने में खराब लगता है, लेकिन ये भी एक जरूरी आवश्यकता है। वो जरूरी आवश्यकता जो यहाँ के व्यापारी वर्ग मुझसे डिमांड करता था, वो किया गया। यहाँ पर एक सचल वाहन भी 25 लाख की लागत से जो चिकित्सा वाहन यहाँ पर अति आधुनिक है, जिसमें वेंटिलेटर की भी सुविधा है, वो यहाँ पर दिया गया, डोईवाला अस्पताल को दिया गया। अब उसका संचालन कैसे हो रहा है मुझे आज मालूम नहीं है, लेकिन सुविधा की दृष्टि से कि भाई ये होना चाहिए, ये तमाम सुविधाएं देने का हमने काम किया। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, पिछली बार हमने नगीना को यहाँ से चुनाव लड़ाया था और नगीना दुर्भाग्य से बहुत कम वोटों से रह गई, 300 वोट से, शायद 95 वोट से रह गई। एक चूक हो गई, मैं कहूँगा कहीं एक गलती या चूक ये यहाँ से हुई है, जिसके कारण निश्चित रूप से डोईवाला का जो डेवलपमेंट है वो प्रभावित हुआ है। क्योंकि अब जिताएंगे कैसे, हाथ खड़ा ऐसे करके नहीं जीतेंगे, ऐसे करके जीतेंगे। ये मत किया करो भाई, इसको 23 तारीख तक के लिए, इसको 23 तारीख के लिए मुट्ठी बांधो, पक्की मुट्ठी बांध दीजिए 23 तारीख तक के लिए। और मुट्ठी बांध करके एक एक मतदाता के पास हम जाएंगे, एक एक घर में जाएंगे, एक एक मतदाता के पास हम जाएंगे। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम किसी से परहेज न करें। जब हम कहीं मोहल्ले में जा रहे हैं तो एक तरफ से हर घर में जाएं, हर मतदाता को मिलें। जो कल नहीं था वो हो सकता आज हमारा होगा। ये परिवर्तन होता रहता है, ये सोच में परिवर्तन होता रहता है, उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज तारीख हो गया 19, कल 20, परसों 21 और 22, 3 दिन, 3.5 दिन हमारे पास है। इस 3.5 दिन का एक एक मिनट हमारा भारतीय जनता पार्टी के लिए लगना चाहिए, हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके लिए लगना चाहिए। और हर मतदाता से 2 वोट हमको मांगने हैं, एक अपने स्थानीय प्रत्याशी के लिए, पार्षद के लिए, और एक हमको अपना जो पालिका परिषद है उसके अध्यक्ष के लिए हमको वोट मांगना है। इधर नरेंद्र सिंह नेगी हैं और बाकी जो मैंने 11 पार्षदों के नाम यहाँ पर आप सबके सामने रखे हैं, इन सबको आप यहाँ पर भेजा है। मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी सेवा में आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के प्रयास से, आदरणीय विधायक जी के प्रयास से आपकी सेवा कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आपसे सिर्फ इसी आशीर्वाद के साथ अभी यहाँ पर माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने भी हमें मार्गदर्शन दिया। हमारा तो सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, और सौभाग्य से हमारे इस लोकसभा के सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिनको आपने अभी भारी बहुमत से जिता कर भेजा है। अभी हमारा माननीय विधायक जी हैं ब्रजभूषण गैरोला जी, जो इसी डोईवाला विधानसभा से हैं। और सौभाग्य हमारा कि जो हमारे शहरी विकास मंत्री हैं माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, वो भी इसी क्षेत्र से हैं। तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि जो आप तीसरी सरकार चुनने जा रहे हैं,
ट्रिपल इंजन की सरकार जो बनाने जा रहे हैं डोईवाला नगर पालिका की, हम सब मिलकर के इस डोईवाला के विकास के लिए कोई कमी नहीं करेंगे। बस आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहे। और जैसा कि अभी माननीय सभी प्रत्याशियों ने कहा, अभी हमारे जो सहयोगी अपने साथ जो सम्मानित भाजपा के नेताओं ने कहा कि मैं 20 साल गांव का प्रधान रहा। निश्चित रूप से मैंने उस कार्यकाल में जनता की सेवा की है और मेरा तो सौभाग्य है कि मुझे फिर से आप लोगों की डोईवाला के क्षेत्र की जनता की सेवा करने का एक अवसर मिल रहा है। मैं इसी निवेदन के साथ, क्योंकि हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने हमारा मार्गदर्शन किया, मुझे बोलना कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ आप लोगों से एक आशीर्वाद देने के लिए मैं आपके बीच में पहुंचा हूं कि आप लोग अपना आशीर्वाद, अपना प्यार भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर मोहर लगाकर हमें देंगे। निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जो आप हमें प्यार देंगे, जो विश्वास आप हमें जिताएंगे, उस विश्वास पे मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आपके कभी भी किसी आपके मान सम्मान को कभी कोई ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी तमाम कार्यकर्ता मिलकर के आपके क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पबद्ध हैं। बस आपसे यही निवेदन है कि आप लोग को 2 मत पत्र मिलने हैं, दोनों मत पत्र पर आपने कमल के फूल पर मोहर लगानी है और हमें, मुझे और हमारे जिस सभासद प्रत्याशी सभी को अपना आशीर्वाद देना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस डोईवाला के विकास के लिए, इस क्षेत्र के यहाँ के व्यापारी भाइयों के विकास के लिए कभी कोई कमी नहीं रखूंगा। आप सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके, आप सबके प्रयास से जो भी यहाँ की छोटी बड़ी समस्याएं होंगी उस सबके समाधान के लिए मैं हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। इन्हीं सबके साथ मैं आए हुए सभी अपने जितने भी यहाँ पर सम्मानित जनता है, अपने अतिथियों का सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपसे पुनः इसी आशीर्वाद के साथ कि आप मुझे अपना आशीर्वाद, अपना प्यार भारतीय जनता पार्टी चुनाव से कमल के फूल पर मोहर लगाकर देंगे। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ सबका। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय विष्णु सिंह गहलोत जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जी इस क्षेत्र में जो हमारे बीच में प्रत्याशी के रूप में नरेंद्र सिंह नेगी जी और यहाँ पर हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष मेरे बड़े भाई शक्ति सिंह कुडीर जी, संचालन कर रहे राजेंद्र तरियाल जी, जिला महामंत्री और पूर्व राज्य मंत्री संपूर्णानंद रावत जी और हमारे बड़े सुनील चंद्र जी, विक्रम नेगी जी और SP सिंह जी जो बहुत वरिष्ठ है, और हमारे बीच में डोईवाला की पूर्व चेयरमैन कमल कनौजिया जी, सभी मेरे सभासद मंच पे आसीन, मैं सभी का स्वागत धन्यवाद करती हूँ। और मैं सभी क्षेत्रवासियों से यही अपील करना चाहती हूँ कि 23 तारीख का दिन है और कमल निशान हमारा चिन्ह है और सभी से मेरे एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़रूर वोट करें, क्योंकि उस दिन की बारिश भी बता रखी है, मौसम शायद खराब है। तो मैं अपने क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहूँगी कि बारिश चाहे कितनी भी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, हमें वोट जरूर डालें, क्योंकि एक एक वोट की बहुत बड़ी कीमत है। और जैसे अभी अनेक वक्ता ने बहुत कुछ बोल चुका है, मैं थोड़ा सा यही कहना चाहूँगी, जो हमारे बीच में प्रत्याशी के रूप में नरेंद्र सिंह नेगी जी है, 4 बार के प्रधान है, मैं आप लोगों से ही अनुरोध करती हूँ कि इन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत विकास किया है, तभी वो 4 बार प्रधान लगातार बने हैं। और इस बार इस डोईवाला का हमारा सौभाग्य है सभी लोगों का कि इनको हमारे बीच में प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच में आए हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि इनको ज़रूर वोट दें और जितने भी हमारे सभासद हैं उनको सभी को वोट दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंत्री जी मैंने रिजर्वेशन कैंसिल कराया बच्चों भी वोटर हम दोनों को ले ले भाई। जिंदाबाद।
भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी अमित भाई जैसा हो। अरे ये दूसरा वार्ड है, अभी तो हमने वार्ड तो क्या हुआ, वार्ड है तो उससे क्या लेना है? तो वापिस हाँ, उनको विरोध कोई चीज थोड़ी कर रहे हैं। एक मैंने वो बनवाया थे यहाँ क्या